कहने करें करें करण भैया भी कह रहे करो। तो भैया कहा घृतम पानम, एक गिलास घी पंडित जी पिए और एक गिलास घी जजमान पिए। अब महाराज जजमान और परेशान कि पंडित जी अब तो निराहार थे, अब आपने कह दी घृतम पानम, एक गिलास घी पंडित जी पी है एक जजमान पी है, तो कैसे चल रहा काम। कलयुग को घी आए महाराज कैसे पचाते हैं। दूसरे दिन आप बैठे ही ने पे हैं, न पंडित जी न श्रोता ने वक्ता, तो कई कछु संशोधन और करो। तो कहा पयापानम, एक गिलास दूध पंडित जी पिए और एक गिलास दूध जजमान पिए। अब तो महाराज जजमान को और चेहरा मुरझा गया कि महाराज तुम तो गताई कर दे हो, मारा ही डार हो, ऐसी भागवत सुने हो कि सात ही दिन में मोक्ष मिल जाए राम भाई। तो कई महाराज कछु और संशोधन कर दूं अगर व्यवस्था हो जाए। तो फिर पंडित जी कहने लगे भैया अब नहीं हो रहा है तो का कही, तो कई थोड़ी सी व्यवस्था और करें दे रहे हैं। कोटू की आटे की पूड़ी, पराठा, सब्जी, खिचड़ी, खींचला से भी आलू के पापड़ और भी चिप्स और फिर बड़ा भी आन दे, फिर दही भी आन दे और फल भी आन दे। अब महाराज जो फलाहार आ फल आहार, इसे अच्छे तो अन्न नहीं खा ली थी। बताओ इतनी आइटम के हो और के हो नहीं, हम तो फास्ट हैं, फास्ट उपास ही है 7 दिन लू भर उपास है। बताओ ये से उपास ही रहो जात, पेट भर के मेरे को गरी रो खा रहे और कई उपास ही है। अब कई जने व्रत रहे होंगे नवरात्रि में, पर नवरात्रि में चेहरा नहीं उतराता आज के समय व्रत में। आज के समय में तो चमका जाता, चमाल पानी चाना बिल्कुल 9 दिन अच्छो माल पानी छना, कई उपास ही है, फास्ट है। कई टाइम कर सो, एक टाइम कर सो को ना दो कर पेल के कर गले लो बिल्कुल, कई 24 घंटा में मिल ले, इतना फरार हो। अब महाराज जजमान को संतुष्टि तो भई, पर कई महाराज कछु और संशोधन करो। तो कहा भोजन तू वरन मन्ने मना संतोष कार्यक्रम, भोजन कब करना है श्रोता और वक्ता को, जब कथा का श्रवण पान कर लो। ये नियम क्यों बनाए, क्योंकि 7 दिन में बुखार ना आवे, कोई दिक्कत ना हो, किसी प्रकार की अड़चन ना आवे। ये शरीर नश्वर है। किसी ने क्या कल देखा है, कल किसी ने नहीं देखा। इसीलिए नियम बनाए गए हैं भैया, नियम से रहोगे तो हम जो हमने संकल्प लिया उस संकल्प को हम निर्विघ्नता से पूर्ण कर सकेंगे। भगवान की महिमा बड़ी सुंदर है, इसीलिए ये नियम बनाए गए हैं कि नियम से कथा सुनने से हमारा कल्याण होता है। बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं महाराज। अब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं इस कथा को सुनने से मात्र ही कल्याण हो जाता है। कहा अच्छा महाराज कैसे, कहा सुनो मैं तुम्हें बताता हूं इस कथा की महिमा को। जिस समय नारद जी बद्री विशाल की ओर बढ़ रहे थे, स्वयं नारद जी बद्री विशाल की ओर बढ़ रहे, जय हो। जब भेंट हुई और नारद जी का चेहरा बड़ा महाराज उदास मलिन। सनकादि ऋषियों ने पूछा अरे देवश्री नारद जी आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ को भागे भागे जा रहे हैं, क्या कारण है हमें बताओ। अब तो महाराज उसी समय नारद जी ने बारंबार कहा भैया इस संसार में कहीं पर सुख नहीं है। कहा क्या हुआ बताओ, तो पूरी बात बताओ, क्या हुआ, आपका मुख इतना मलिन क्यों है, क्या कारण है। उसी समय महाराज नारद जी ने कहा सुनो भैया मैं तो सत्संग की इच्छा से स्वर्ग से इस मृत्यु लोक में आया।
और एक बात और सुन लो भैया, क्या है ये मानव तन जो हमें मिला है ये बड़ा अनमोल है। महाराज स्वयं नारद जी जो दिन रात मृत्यु लोक में सत्संग की इच्छा से आए, और जैसे ही मृत्यु लोक में आए तो उसी समय बारंबार सनकादि ऋषियों ने कहा भैया मृत्यु लोक में गए थे तो कहीं तीर्थ में जाना था, कहीं जाते सत्संग करते तो कहा सुनो तो भैया मैं सबसे पहले कहाँ गया, काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु वंदनम। महाराज मैं यहाँ वहाँ कहीं नहीं गया, मैं तो कहाँ गया, पुष्कर गया, गया महाराज प्रयागराज गया, अनेक तीर्थों के स्थान पर मैं जब गया महाराज तो मैंने क्या देखा, अब सत्संग कहाँ हो, संतों के पास। अब जैसे ही संतों के आश्रम में पहुंचे महाराज, आश्रम के बाहर नाम लिखा है ब्रह्मचारी जी का आश्रम, और ना जाने ब्रह्मचारी जी की कितनी संतानें घूम रही हैं, तो काहे के ब्रह्मचारी। हमारा सत्संग की प्राप्ति ना हुई तो मैं कुछ आगे बढ़ा, नाम लिखा है आश्रम के बाहर मौनी बाबा का आश्रम, और मौनी बाबा के आश्रम में ना जाने कितना हल्ला हो रहा है, शोर हो रहा है, काहे के मौनी बाबा। अब महाराज जब संतों में मुझे सत्संग ना मिला तो मैंने सोचा चलो गृहस्थों के यहाँ देखते हैं कुछ सत्संग ले। अब महाराज जैसे ही सत्संग की इच्छा मन में जागी और गृहस्थों के घर में नारद जी ने प्रवेश किया तो क्या देखते हैं, कन्या विग्रह नो लोभा दंपति नाम चकलकनम। महाराज मानव और भी सत्संग नहीं करता, कन्याओं का क्रय विक्रय चल रहा है। आज भी देख लो महाराज, अगर मोड़ा नौकरी में होगा तो फिर तो जा मान के चलो कि 50 लाख को चेक बनने। अब तुम अच्छी नौकरी लग गई हाई फाई मोड़ा की तो जा मान के चलो बिल्कुल चेक पे आ है पैसा, कहीं ऐसा हो रहा है। कल अपन शादी संबंध करवे जाओ, पहले समधी कौन हते, पहले समधी किसको बताया जाता था, जिनके विचार सम हो वही समधी होते थे, जिनके विचार सम हो वही समधी थे। और आज बच्चा बच्ची एक दूसरे को पसंद कर ले में तो हमें तो उन्हीं की खुशी में हमारी खुशी, हमें तो ब्याह कर। अरे कहीं बड़ी उत्तम विचार है। और फिर जहाँ खाना पीना भाव कही अरे जी तो बिल्कुल नरिकल ही भी फिर रहा है, तो फिर कहा कहें चाय पी लो, तना कहो चाय पी ली। अब चाय पी ली कहीं सुनो तो कहीं अबे पहले तो इतने की आए थे फलाने जगह की भी तो 11 लाख नगद वो सब सामान कह गए, पर हमने तो यही कह दी बच्चा बच्ची को देख ली में बस हमें कछु नहीं चाहने, मतलब 11 के ऊपर तो चाहने, हमें कछु नहीं चाहने, 11 के ऊपर चाहने, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट मांग रहे। ऐसे भी समझी है महाराज, बड़ी बात ऐसी करते हैं। इसीलिए महाराज दाम्पत्य जीवन में कलह होता है। अब जौन मोड़ी 11 लाख है लेके बतमा घर रोटी बने बर्तन मांजवा के लगाओ बरानी बनाओ रोटी साथ, हम बनावे बारे नहीं। इसीलिए महाराज दाम्पत्य जीवन में कलह मचा हुआ है। और फिर जब 11 लाख वारी मोड़ी घरे आए तो वह का के है महीना 2 महीना तो तनक सब्र कर है कि हाँ देखल जा रहा है, देखल जा रहा है, देखल जा रहा है। फिर काके है हमने अपने बहुदद्दा छोड़े तुम्हारे पीछू, अब तुम हमारे पीछू अपने बहुदद्दा छोड़ो। होते क्या नहीं होते, कई घरों में यहाँ है व्यासपीठ से ये बात बोल रहे हैं, हम भी 90-95% घरों में जाते ये देख रहे हैं। ये कलयुग में हो रहा है। ये महाराज शादी को साल भर नहीं है और लड़का बहू अलग हो गए, जो मताई ने पालो बड़ो करो वही मताई को छोड़ के अपनी घरवाली के संग रहने लगे। दत्तों के संगे तो जीवन भर रहने, घरवाली तो एक मर जैसो दूसरी आ जाए, मताई मर जैसो आ जाएगा दूसरी। बुराई न लगे साची कह रहे हैं तो लगने हो तो लग जा, हम आपका जा, हम तो साची कह रहे हैं। उनका जो हमें रिश्तेदारी कर पर ऐसा चल रहा है।
शास्त्र में लिखा है सियाल को बुद्धिदायका। लड़का बहू जी अलग भी हो गए और कछु अच्छो काम करने हैं तो मम्मी पापा से सलाह न लें। और जी लड़का भी इतनी चतुर हैं कछु ने पूछे इतने पींदा बन जाता लगाई के गुलाम घरवारी के कि अपनी बहू से माँ जी नहीं के तो हो मम्मी जी हो पापा जी। अपने बहू दज्जा हो बहू जी नहीं लगाओ तो सास ससुर हो जी लगाओ। ओते सु राधे राधे हो जेते सु बहु दद्दा के कहूं पाँव ने पर तीज त्योहार मास पूना दशहरा दिवाली पल्ला सु पल्ला बहुत बड़ी बात है। वो आजकल तो फैशन चली काय की घुटनों के पाँव पर भी झुकता ही नहीं या सुई से कमर दर्द भगवान ने बना दो सारी ने झुको तो कमर ही दर्द रहा है। हो लगो क्या नहीं आजकल कमर दर्द जो कोई ज्यादा नहीं झुका था ना सो हो जाता कमर दर्द और फिर बना था सिर दर्द और फिर सीधे ऊपर को दर्द। तो महाराज ये अपने बहु दद्दा से सलाह नहीं ले। सलाह कौन से ले हैं? सियाल को बुद्धिदायका कछु अच्छो काम होने तो साले साहब की सलाह लाई है। साले साहब को फोन लगा दिया हो भैया ये ऐसा काम कर रहे हैं थोड़ी इनको समझा दो बता दो। तो दद्दा आने पड़ा थे का जब ब्याह करो तू का कभी खुद ने समझ पे कि उनके बहु दद्दा ने समझा पे साली साहब की सलाह लिया। ये भागवत जी में लिखा है सियाल को बुद्धिदायका ऐसा होना है और हो रहा है। कहते महाराज दिवाल बिगाड़े आरो और ससुराल बिगाड़े सारो। बनी बात है कि नहीं का भैया का तुम तो मुड़ा ही हिला रखा हुआ क्या सोच रहा है कछुए में वो आप बीती तो नहीं भैया तुम्हारे संग तुम सोच रहे कह देखो भैया कथा है हम तो कथा के हैं ठक्का ठाई जो ने करो वो इसको लगे बिल्कुल क्योंकि माता पिता जीवन में एक बार मिलते हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रवणम तुमेव सर्वम मम देव देव। आरती तो बड़े अच्छे से गात पर इनको मतलब भी तो समझो। ये बड़ा सुंदर भाव है। केवल अपने ही देश में हम अपने मातृ शक्ति का सम्मान करते हैं। पश्चिमी सभ्यता में ये सम्मान नहीं होता। अच्छा ये बताओ सनातन बड़ा है धर्म बड़ा है कि संविधान बड़ा है? सबसे पहले हमारा धर्म बड़ा है। धर्म से बढ़ के कोई कुछ नहीं है। धर्म हमें शिक्षा देता है। एक ही स्वरूप है। एक मैया के कितने स्वरूप हैं अलग अलग। एक मैया माँ भी बनती है बहन भी बनती है बुआ भी बनती है दादी भी बनती है पत्नी भी बनती है चाची भी बनती है मौसी भी बनती है तो एक माता जी पर उनके स्वरूप कितने जगह हो अलग अलग। पर जो पुरुष वहां पे खड़ा है ये धर्म शिक्षा देती है महाराज कि जब वो बहन के सामने वो पुरुष होगा तो भाई का किरदार निभाएगा। जब माँ के सामने होगा तो पुत्र का, पत्नी के सामने होगा तो पति का, मौसी के सामने होगा चाचा के सामने होगा तो भतीजे का, मामा के सामने होगा तो भरेंज का। महाराज अलग अलग किरदार निभाते हैं। ये धर्म हमें शिक्षा देता है। और महाराज धर्म ही सबसे बड़ा है। जो धर्म को लेके चलता है वही आगे कुछ कार्य करता है। तो श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं श्याल को बुद्धिदायका, आने वाले समय में साले साहब से ही बुद्धि ली जाएगी। और आने वाले समय में बड़ा इतना विपरीत समय आएगा महाराज कि पहले तो आपने देखा होगा कि नाई और पंडित संबंध कराने के लिए जाते थे। घर के बड़े बुजुर्ग तक नहीं जाते पुराने समय में। नाई और पंडित चले गए महाराज संबंध कराने के लिए। देखे आए हाउ भैया चलो जी हजूरी हो गई, कन्यादान हो गया, विवाह हो गई। जब समरी महाराज तो चौक हो गए।
महाराज धीरे धीरे समय बदला, घर के बड़े बुजुर्ग जाने लगे, घर के बड़े बुजुर्ग जाने लगे। अब महाराज धीरे धीरे और समय बदला, तो अब लड़का खुद जाओ देख बे पहले तो भैया मोड़ी हम देखें, हमें रहने तुम्हें नहीं रहने बहुत गद्दा हमारे साथ, तो खुद देख भी जाओ। पसंद आ गई महाराज के बाद उसे पूछें, फिर ओली भरी के है, फिर कछु हुई है टीका पटा नाता नहीं हो रहा। अब महाराज समय तो अब ऐसो चलन लगो है कि कछु ने पूछो, जो समय ऐसो आने हैं, क्योंकि इस कलयुग में वर्ण संकरता फैलती जा रही है। माता पिता की कोई बात मानता नहीं, सब अपने मर्जी के मालिक हैं, जहां जिसको जो करना करेगा। तो महाराज उसका प्रायश्चित भी हमें भोगना पड़ेगा, ये बड़ी बात है। अब नारद जी तो सत्संग की इच्छा से इस लोक में आए, पर सत्संग कहीं पर उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। गृहस्थों के यहाँ सत्संग नहीं मिला महाराज, ना संतों के यहाँ मिला, तो चलो अब क्या करें। नारद जी मन में विचार करने लगे, तो उसी समय बारंबार नारद जी के मन में विचार आया और नारद जी श्री धाम वृंदावन पहुंच गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जैसे ही वृंदावन पहुंचे, वृंदावन में महाराज क्या देखते हैं कि एक युवती, महाराज एक युवती बारंबार बैठी हुई है यमुना जी के किनारे। उसकी गोद में दो वयोवृद्ध बड़े देवी के पास गए, और देवी के पास जैसे ही पहुंचे बारंबार मन में विचार करने लगे, इस देवी से बोलूं कि ना बोलूं। फिर मन में विचार आया, भैया हम तो संत हैं, महात्मा हैं, माताओं का स्वभाव ऐसा होता है, तनक में महाराज गुस्सा करने लगती हैं, तनक में प्रेम करने लगती हैं, तो क्या किया जाए। और महाराज प्रपंच से दूर भगने